आइए, सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाइयाँ बहुत बहुत आपको सबको। आज हम बात करते हैं कि जन्माष्टमी पर्व कब मनाया जाएगा और जन्माष्टमी पर्व के लिए क्या आवश्यक है और जन्माष्टमी पर्व का सूत्र क्या है। जन्माष्टमी पर्व का सबसे जो धर्मशास्त्र के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो जन्माष्टमी पर्व पर जो है सूत्र लगता है कि सिंह राशि गते सूर्ये गगने जलदाकुले मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षे अर्धरात्रिकै वृष राशि स्थिति चंद्रे नक्षत्रे रोहिणीयुते निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्या देवरूपण्याम विष्णु सर्व गुहाशया। इसका मतलब है सीधा सा इस श्लोक का कि सिंह राशि का सूर्य भादों का महीना और कृष्ण पक्ष की आधी रात और नक्षत्र रोहिणी तिथि अष्टमी, इस समय में भगवान ने हमारे यहाँ अवतार लिया है। तो यहाँ इस बार जो है हमारे लिए तीनों ही चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। वृषभ राशि का चंद्रमा भी, रोहिणी नक्षत्र भी और अष्टमी तिथि भी, ये तीनों ही चीज़ें हमको उपलब्ध हो रही हैं। इस तिथि का सबसे श्रेष्ठ जो इस बार बन रहा है योग, वो सबसे अच्छा योग क्या है कि ये सारी चीज़ें एक साथ मिलने के कारण लिखा है कि अर्धरात्रि तो रोहिण्याम यदा कृष्णाष्टमी भवेत तस्याम अर्चनम सौरहंती पापम त्रिजन्मम पाप त्रिजन्मजम। इसका मतलब है 3 जन्मों का पाप इस प्रकार की जन्माष्टमी पढ़ने पर, जो व्यक्ति इस प्रकार की जन्माष्टमी पढ़ने पर व्रत करता है उसके 3 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। ये इसका मतलब हुआ। तो अब हम विचार करते हैं, ये तो सूत्र हुए। अब सूत्र के बाद में अब हम विचार करते हैं कि ये पर्व हम कब मनाएंगे। इस पर्व को मनाने के लिए हमको 26 अगस्त 2024 को और सोमवार को हमको कृष्ण जन्माष्टमी मनाना है। अब इसमें 26 तारीख कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि 25 और 26 की रात्रि है कि 26 और 27 की रात्रि है। तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि 26 और 27 की रात्रि को ये पर्व हमको मनाना है, यानी 26 तारीख को सारे दिन व्रत रह करके और 26 और 27 की रात्रि को हमको ये पर्व मनाना है। अब 26 और 27 की रात्रि क्यों है? क्योंकि 12 बजकर हम जो है इसको मध्यरात्रि मनाएंगे। तो सूर्य अस्त होने से पुनः सूर्योदय होने तक जितने घंटे और मिनट होते हैं उनका जब आधा करते हैं उसको हम मध्यरात्रि मानते हैं। तो वो मध्यरात्रि कितने बजे हो रही है? 12:22 पर जो है मध्यरात्रि हो रही है। इसका मतलब है कि 12:22 से लेकर के 12:45 तक अगर हम ये पूजन करेंगे तो हम ये मानते हैं कि मध्यरात्रि में हमने भगवान का अर्चन और पूजन कर लिया है। तो ये हमारा मुहूर्त का मामला हुआ। अब मुहूर्त के मामले के बाद में आता है नंबर इस बात का कि इसका पारण और व्रत का नियम क्या है, खोलने का नियम क्या है। तो खोलने के लिए, अब पारण करने के लिए हमारे पास जो शास्त्र धर्म शास्त्र अनुसार दिया नियम है क्या है कि धर्मशास्त्र के अनुसार जो है रोहिणी नक्षत्र जो है 27 तारीख को 3:38 पर जो है संध्याकालीन बेला में समाप्त हो रही है। अगर रोहिणी नक्षत्र से संबंध बना करके व्रत करते हैं तो 3:38 पर हमको 27 तारीख को ये व्रत खोलना चाहिए। फिर हमारे पास दूसरा आता है ये वैकल्पिक व्रत खोलने का मुहूर्त है। वैकल्पिक मुहूर्त क्या है व्रत खोलने का कि धर्मशास्त्र का वैकल्पिक मुहूर्त है कि प्रातः 6 बजे जो है 27 तारीख को ये व्रत हम खोल सकते हैं। तीसरा मुहूर्त क्या है हमारा, वर्तमान में जो चल रहा है व्रत खोलने का मुहूर्त, व्रत खोलने की जो प्रथा वर्तमान में चल रही है, समाज में प्रचलित है, ये जो व्रत खोलने की प्रचलित समाज में है, ये हम जो है 12:45 यानी 26 और 27 की रात्रि को 12:45 पर जो है हम इसको व्रत को खोल सकते हैं। ये 3 हमारे पास विकल्प व्रत खोलने के आते हैं। अब जो जैसी सुविधा बने वैसा आप कर सकते हैं और ये हम इसमें निवेदन करेंगे कि तीनों ही जो है अपनी जगह सही है, धर्मशास्त्र के निवेदन पर ही हैं ये चीज़ें। अब आता नंबर हमारा क्या कि हमको अष्टमी भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि इतना सारा सब बोल पाना कि अष्टमी कब प्रारंभ हो रही, समाप्त कब हो रही, रोहिणी नक्षत्र समाप्त कब हो रहा है और ये प्रारंभ कब हो रहा है, इस सब बोलने के लिए हमको इसलिए भी आवश्यक नहीं है कि इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। व्यक्ति को केवल इससे मतलब होता है मुहूर्त कब है, मनाना कब है, व्रत कब खोलें, बस ये जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वही वीडियो पर डालें, ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो आजकल मोबाइल हैं आपके पास, उसमें देख सकते हैं अष्टमी प्रारंभ कब, समाप्त कब, रोहिणी नक्षत्र समाप्त कब, प्रारंभ कब, ये सब देख सकते हैं। तो हमको ये व्रत जो है जन्माष्टमी पर्व का 26 अगस्त 2024 को पुनः बता रहा हूँ और ये मनाना है। रात को 26 और 27 की रात्रि को हमको ये 12:22 पर ये पूजन करना है। इसी के साथ में जन्माष्टमी की पुनः शुभकामना। धन्यवाद।